मैम असर तो होगा ही। और इस बार की जनता, मैं तो यही बोलूँगा कि इस बार की जनता भाई फ्री की रेवड़ी पे मत जाना, जो डेवलपमेंट कर सकता है। अगर देखिए बात क्या है कि सेंट्रल में जब बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी अगर बीजेपी की सरकार आ जाए ना, तो बात है कि कितना डेवलपमेंट होगा, ये चीज़ आप समझिए। सेंट्रल का पैसा जो भी सेंट्रल तो पैसा दे रही है, मगर ये पैसा 10,000 करोड़ या कितना रुपया ये यमुना साफ करने के लिए मिला, 8,500 करोड़, सॉरी 6800 करोड़ उसमें से खर्च हो गए। वो पैसा कहाँ गया? आतिशी अपना शीश महल बनवाने लगेगी फिर। जैसे कोरोना के समय में लाशों पे राजनीति की केजरीवाल, जब आदमी मर रहे हैं, यहाँ पे चिता जलाने के लिए जगह नहीं है, और तब वो अपना शीश महल बनवा रहे थे केजरीवाल। क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमार, कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा, ये दिल्ली में इतना हवा प्रदूषित हो चुका है, 450 पार 500 के आसपास एक्यूआई जा रहा है, और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। आखिर क्यों? मैम जो लोग इस सत्ता में आए थे बोल के कि हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, ये सब करेंगे, वो कहाँ पे हो? दिख नहीं रहे हैं, और इस मुद्दे पे बात भी नहीं करते हैं। बात क्या है कि अभी स्कूलों में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, सारे बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस होंगे। तो ये बच्चे जब निकलते हैं, आज हम भी निकल रहे हैं, तो हमारे भी आँख में बिल्कुल जलन हो रही है। तो यही सब चीज़ है। आज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है दिल्ली में। एक्चुअल में पोल्यूशन से आपने जब बोला ना, तो एक्चुअल में मेरे को लगता है 4-5 साल पुरानी बातें हैं। उस समय जब केजरीवाल आई थी, तो एक 80,000 का टैबलेट खरीदा था उन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। एक टैबलेट आती थी, उसके पीछे उन्होंने जब पता चला, आरटीआई के थ्रू पता चला कि वो जो 80,000 का टैबलेट था, उसके पीछे में एडवर्टाइजमेंट कितना का किया, तो पता चला 4 करोड़ का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया। एक 80 करोड़ का टैबलेट के पीछे 4 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, मतलब जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैम बात है क्या कि ये शुरू से कोई काम नहीं किया केजरीवाल ने। आज हमारे घर में देखिए कौन सा पानी है, कहाँ पे पानी है, घर में जैसे पानी आ रहा है, ब्लैक पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, कभी नीला पानी आ रहा है, कभी पानी में से स्मेल आ रहा है। स्कूलों की हालत देख लीजिए, बद से बढ़ता तो हो गई है। प्रतिभा स्कूल जो शीला दीक्षित के समय में बनी हुई है, बस उसी को ये दिखाते हैं कि हाँ भाई बनी हुई है, उसके बाद में कोई भी स्कूल नहीं। आज अगर जो भी स्कूल बनी है ना, उसका देखिए कॉस्ट, जो ये बोलते हैं कि हमने मरम्मत किया, वो एक टाइल्स बिछाने का कीमत एक सोने का टाइल्स बिछ जाएगा उतने में। इतना करप्शन है। सीएजी का 9 रिपोर्ट केजरीवाल सरकार दबा के बैठी हुई है। सर, पॉल्यूशन पे अभी अगर आतिशी जी इंटरव्यू दे रही थी, आतिशी जी कह रही हैं कि दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन, दिल्ली के बाहर का पॉल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पराली जल रहा है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। पंजाब में कहा जाता है कि पराली जलता है, पंजाब में पहले की तुलना में अब पराली कम हो गया है। मैम बिहार कितने दूर है? यूपी में जो जहाँ जलता है, पहले वो पंजाब का बोलते थे, समझे? पंजाब का जब बोलते थे, अभी पंजाब का नहीं बोल रहे हैं। 9 गुना प्रणाली, जो भी एक रिपोर्ट आई थी, पंजाब से पराली जो जल रही है वो 9 गुना हो गई है। ये कहते थे कि हमारे पास में मेथड है, टेक्निक है कि पराली के लिए हम किसानों को बून हो जाएगा, किसानों के लिए एकदम चमत्कार हो जाएगा। कोई भी काम नहीं। देखिए बात है कि वो अब हरियाणा पे ठीकरा फोड़ते हैं, अब यूपी पे, मध्य प्रदेश देख लीजिए। केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। इसको इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी घोषित करना चाहिए। जिस तरह से कोरोना के टाइम में इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी लगा था, उसी तरह पॉल्यूशन एक इमरजेंसी की तरह घोषित करना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पे काम करना चाहिए। दिल्ली का समस्या नहीं है। फिर या तो आतिशी अपना शीश महल बनवाने लगेगी फिर। जैसे कोरोना के समय में लाशों पे राजनीति की केजरीवाल, जब आदमी मर रहे हैं, यहाँ पे चिता जलाने के लिए जगह नहीं है, और तब वो अपना शीश महल बनवा रहे थे केजरीवाल। लेकिन आतिशी जी कह रही है कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए जितना कुछ कर सकती है वो कर रही है। दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन रोक दी। ये पूछिए ना कि क्या कर रही है। कंस्ट्रक्शन रोक दिया, और इवन भी उस पे भी बात चल रही है। बहन जी ये बताओ, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में ही चलाया गया है, किसी और स्टेट में नहीं चलाया गया। सुनिए, उनकी इलेक्ट्रिक बसेस जितनी भी थी ना, पहले से बंद थी। 99% सारे इलेक्ट्रिक बस फेल्ड थे उनके। और कंस्ट्रक्शन तो ऐसे ही दिल्ली में कोई काम नहीं चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में पहले से ही कंस्ट्रक्शन। फॉल्स रेन की भी बात हो रही है, तो केंद्र सरकार जब तक उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेगी, फॉल्स रेन के लिए, कृत्रिम बारिश की बात हो रही है। कृत्रिम बारिश, ओके। तो कृत्रिम बारिश के लिए जो है बहुत सारे परमिशन लेने होते हैं। अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक राजी नहीं होगी, तो दिल्ली सरकार क्या कर लेगी? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, दिस इज द स्टेट इशू। आप दिल्ली की मालकिन है, आप दिल्ली को संभाल रही हैं आप, और तो आप दिल्ली में कैसे मैनेजमेंट होगा? दिल्ली के पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपया इनको दिया था। और सुनिए, और ये जो है क्या नाम है,
इसके यमुना की सफाई के लिए 8,500 करोड़ दिया था। और आज 8,500 करोड़ जो यूटिलिटी हुआ है, आपको यमुना जो है और ज़्यादा गंदा लग रहा है कि कुछ सफाई हुई है? और ज़्यादा गंदा है। तो जब आप इतना 8,500 करोड़ में 6,628 करोड़ ऑलरेडी दिल्ली कह रही है कि हमने यमुना की सफाई के लिए खर्च कर दिया, तब जब इतना रुपया खर्च करने के बाद और गंदगी बढ़ गया भैया, तो तुम कौन सा तमाशा कर रहे हो देश में? कह रहे हैं कि कौन सा डिजाइन का जो है ऑपरेशन कर रहे हो, कौन सा मशीन लगाए हो? वो कह रही है बताओ आतिशी तो। जी कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहा है, दिल्ली में ऑड इवन की भी बात चल रही है, बहुत जल्द लागू किया जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर बाहर से जितनी दिल्ली के बॉर्डर से बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल वाली, उससे दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, उसको भी रोक लगाने पे काम चल रहा है। पहले तो वो बता रही थी कि पराली की बात कर रही थी कि पंजाब से आ रहा है। जब पंजाब में दूसरे पार्टी की सरकार थी तो पंजाब को दोष दे रहे थे। अब पंजाब में उनके पार्टी की सरकार, आप पार्टी की सरकार है, तो बोल रहे हैं पंजाब का कोई दोषी नहीं है, हरियाणा का दोष है। अभी आज का मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। आज जो रिपोर्ट किया हुआ है कि हरियाणा में मात्र जो है 98 पराली जला है और पंजाब में 2,721 पराली जला है, समझे? तो अगर लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि कह रही है हरियाणा में कम है, हरियाणा में कम है, लेकिन पंजाब में पहले से कम है। अरे उससे क्या हुआ? यू आर द ऑनर, योर पार्टी इज लीडिंग द गवर्नेंस टू द ओवर। क्या लगता है इसका असर चुनाव पे होगा? 2 महीने बाद इलेक्शन है, लगता है इसका असर चुनाव पे? 100% होगा। मैम असर तो होगा ही। और इस बार की जनता, मैं तो यही बोलूँगा कि इस बार की जनता भाई फ्री की रेवड़ी पे मत जाना, जो डेवलपमेंट कर सकता है। अगर देखिए बात क्या है कि सेंट्रल में जब बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी अगर बीजेपी की सरकार आ जाए ना, तो बात है कि कितना डेवलपमेंट होगा, ये चीज़ आप समझिए। सेंट्रल का पैसा जो भी सेंट्रल तो पैसा दे रही है, मगर ये पैसा 10,000 करोड़ या कितना रुपया ये यमुना साफ करने के लिए मिला, 8,500 करोड़, सॉरी 6,800 करोड़ उसमें से खर्च हो गए। वो पैसा कहाँ गया? इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में, इतनी जहरीली हवा, AQI 450 पार, 460 500 तक जा रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि सब आसपास का जितना एरिया है, खाली दिल्ली का मसला नहीं है, आसपास जितना भी एरिया है सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। और हमारा कचरा है, जो कचरा जो लग रहा है, जो पहाड़ बने हुए हैं, इन पहाड़ों में कंट्रोल नहीं है, फिर क्या होगा? तो ये तो डमी और जो क्राउड जो इधर पे है, यहाँ पे सिर्फ एक मार्केटिंग हब है दिल्ली के अंदर। तो पूरी इंडिया का आदमी यहाँ व्यापार करने आता है, और व्यापार करने आएगा तो वो कुछ खाएगा पिएगा, वो यहीं पे डिसाइड करके जाएगा। और फिर इसका जो पहाड़ हमारे हैं, जो पहाड़ दूर बना दिए गए, तो ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर में हवा नहीं चलेगी तो आपके यहाँ पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप 100 किलोमीटर भी करोगे, अगर हवा चलेगी तो 100% यहाँ पर रिएक्शन होगा उसका। लेकिन इसके लिए सरकार को कैसे काम करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? जनता तो जूझ रही है ना इससे, लोग के लंग्स खराब हो रहे हैं, इतना ज़्यादा स्थिति बदतर हो चुका है। बट ये खाली सरकार का काम नहीं है, और ये हमारा भी काम है, सभी का काम है कि ये हमें सपोर्ट करनी चाहिए सरकार को, और टाइम टू टाइम सरकार को बताना चाहिए, पूछना भी चाहिए कि आप ये कैसे कम करेंगे, आपका सिस्टम क्या काम कर रहा है इसके ऊपर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ये क्या काम हो रहा है। तो उनको हमारा काम करना चाहिए कि भाई कि ये हमारा जो इधर पे इतनी गंदगी हो रही है, इसको बहुत दूर ले जाए इसको। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, कुछ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। नहीं, सभी ने मिलके क्या है, दिल्ली को खिचड़ी बना दिया है। वो इसके इल्ज़ाम लगा रहा है, वो इसके इल्ज़ाम लगा, 15-20 साल हो चुके हैं। तो ये तो हर साल का जब ठंड पड़ेगी, नवंबर अक्टूबर में शुरू हो जाती है कहानी, दिसंबर जनवरी फरवरी तक चलती है। आपको क्या लगता है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल मैडम, अगर कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, कोई भी एक एक्शन छोटा सा ले लेगा ना, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बट नोबडी इज टेकन टू। क्या नाम हुआ सर? संजय नाम है, कहाँ से है आप? दिल्ली से, प्रॉपर दिल्ली। क्या लग रहा है दिल्ली में इतनी हवा जहरीली होती जा रही है, पॉल्यूशन इतना 450 पार, 460 500 तक जा रहा है दिल्ली का AQI, लेकिन उसके अलावा कोई भी सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर। देखिए दिल्ली एक बिल्कुल गैस का चैम्बर बन चुका है। अब नहीं है, हर साल ही ऐसा होता है, हर साल ही होता है, इन्हीं दिनों के अंदर होता है। पर इन दिनों में इस समय तो जरूरत से ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को पता है पहले से कि पॉल्यूशन का समय आ रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो पहले से कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं लिया राज्य सरकार ने? कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, कोई भी सरकार हो। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है?
पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा दिल्ली की हो गई है आप सोच नहीं सकते। दुनिया भर की अनऑथराइज कॉलोनियाँ हो गई है, दुनिया भर का ट्रैफिक हो गया है। एक एक घर के अंदर 5-5 गाड़ी है, कोई तुम्हारे पे पॉलिसी नहीं है कि घर में गाड़ी का, ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाते? ये घर में एक ही गाड़ी अलाउ करो, दूसरी गाड़ी आप जैसे आपने एक बीच में आपने बीजेपी गवर्नमेंट ने एक निकाला था कि आप एक प्रॉपर्टी अगर आपके नाम है तो आप दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। काफ़ी दिन इसको फिर इन्होंने वो भी हटा दिया। तो आप इस तरीके की पॉलिसी लाइए कि चलो आपने गाड़ी 22 गाड़ियाँ जो आप चला रहे हो, दूसरी गाड़ियाँ जो डीजल इंजन बंद कर दिया, पेट्रोल वाली बंद कर दिया, सिर्फ सीएनजी वाली और दूसरी 22 अप्रूव वाली गाड़ियाँ चल रही है। तो आप ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाते? दिल्ली के लोगों को मारने के लिए मजबूर करो। एक घर के अंदर एक गाड़ी अलाउ करो ना, चाहे वो जितना मर्जी गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो। आप जाके देखो, चाहे किसी भी मिडिल क्लास में भी जाओ, एक एक घर में 4-4 गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो ऐसी पॉलिसी बनाओ। लेकिन अभी आज के डेट में अगर तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर कोई स्टेप लेना हो, राज्य सरकार को हो या केंद्र सरकार हो, क्या ले सकते हैं? ये पॉलिसी लाना सरकार कहेगी कि इसके लिए में टाइम लगेगा, नीति बनेगी, एक कमेटी बनेगी, बात होगा, विचार होगा। ये कुछ भी कमेटी बनाए, नीति बनाए, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ कुदरत करेगी, 1-2 बारिश होगी तभी पोल्यूशन कम होगा। फॉल्स रैन की बात हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रही है कि फॉल्स रैन के लिए अभी तैयार नहीं हो रही केंद्र सरकार, उसके लिए जब तक नहीं जवाबदेही होगी। कृत्रिम बारिश ये करा नहीं सकते, उसके अंदर बहुत सारे लोचे होते हैं, इतनी इजीली नहीं करा सकते। तो आप कितने बड़े एरिया में आप कृत्रिम बारिश कराओगे, ये भी डिपेंड करता है कहाँ पे क्लाउड बनाओगे, कौन सी एरिया में क्लाउड बनाओगे। एक स्पॉट थोड़ी ना दिल्ली के अंदर, बहुत सारे स्पॉट है। अभी पोल्यूशन विधानसभा चुनाव भी है, लगता है कुछ इसका असर हो सकता है क्या? पोल्यूशन का कोई असर नहीं होने वाला। दिल्ली की आम जनता त्रस्त हो चुकी है पोल्यूशन से, जीने की आदी हो चुकी है। तो लेकिन इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा? इस चीज़ का पोल्यूशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या नाम हो सर? देखो चंद्रमोहन, क्या इतना पोल्यूशन से स्थिति इतनी बदतर हो रही है, देखो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जनता परेशान है। हाँ, अब ये जो है ना, आने वाले इलेक्शन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जिस तरीके से जनता त्रस्त हो रही है ना इस पोल्यूशन से, और उसका कोई सोल्यूशन जो है नहीं निकाल रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में ये सरकार के बदलाव के संकेत भी दे रहा है ये पोल्यूशन। हाँ, तो ये होगा इलेक्शन पे असर होगा। बिल्कुल इलेक्शन पे असर होगा। लेकिन आतिशी जी कह रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है पॉल्यूशन के लिए। केंद्र सरकार एक भी कोई ऐसी नीति बता दे जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए करे। पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली में थोड़ी है, ये तो इमरजेंसी बन चुका है, दिल्ली के लिए नहीं, मेडिकल इमरजेंसी होना चाहिए ये। देखो, मैंने ये जो सरकार जब से इसमें आई है ना, इनके 1-2 काम, और महिलाओं को जो बस फ्री देने के अलावा बाकी 1-2 छोटे मोटे काम सही लगे। बाकी कुल मिला के इन्होंने ये देखा, जिस काम में भी इनको असफलता मिलती है ना, तो ये दोषारोपण किस पे कर देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर देते हैं। वो केंद्र सरकार का भी खैर इसमें सहयोग होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो जिस चीज़ को लीड करता है ना, उसको उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। उसको किस तरीके से हल किया जाए, उसका किस तरीके से दूसरों का सहयोग लिया जाए, तो ये चीज़ें उसको वो दर्शाती है। हर काम में, हर नाकामयाबी में दूसरे के ऊपर दोष दे देना, ये कहीं ना कहीं जो बच निकलने का, एक पतली गली से बच निकलने का एक वो है। केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए पॉल्यूशन के लिए? क्योंकि अभी पराली को भी लेके सवाल उठ रहा है। आतिशी जी कह रही है कि पंजाब में पहले की तुलना में अब पराली कम जल रहा है, उसके अलावा दिल्ली के आसपास वाले एरिया में पराली ज़्यादा जल रहा है, तो वहाँ से पॉल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। दिल्ली का पॉल्यूशन दिल्ली में नहीं है। देखो, अभी वो पोल्यूशन कम चल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि अब जिस जगह को ज़्यादा बातें करते थे ना पहले पंजाब में पोल्यूशन, अब वहाँ पे उनकी सरकार है, तो वहाँ पे वो अगर ये बोले कि भाई पंजाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है या वहाँ पराली जल रही है, तो ये है कि भाई सेल्फ गोल वाली बात हो जाएगी ना। तो इसलिए अपने को बचा करके किस तरीके से दूसरे को टारगेट किया जाता है, इससे आप ये एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, लेकिन इलेक्शन पे क्या असर होगा? अभी आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत जी भी निकल चुके हैं, पार्टी को लगता है कि अलग भी झटका लगा है? देखो, इससे पार्टी का एक इनकी अच्छी छवि थी जो अभी गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पार्टी है ना, वो अपने पतन की ओर जा रही है, पतन की ओर जा रही है। ये अच्छे उद्देश्यों को लेके पार्टी आई थी, करप्शन दूर करने को लेके और पब्लिक की सेवा करने के लिए, बहुत चीज़ों को लेके ये सत्ता में आए थे। लेकिन आप देखते जाओ, देखो शुरू में और अब में कितना अंतर आ गया। ये करप्शन को दूर करने का ज़्यादातर हर कोई डिपार्टमेंट इनका ऐसा नहीं लगा जिसमें कि कोई करप्शन का मुद्दा ना उठ रहा हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो तो कि कह रहे कि ये सारा आरोप है, करप्शन तो है ही नहीं, ये तो बीजेपी के द्वारा लगाया गया एक आरोप है, प्रूफ तो कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, आरोप तो बोल रहे हैं ना, लेकिन ये तो सबको दिखाई दे रहा है ना, कोई डिपार्टमेंट ही ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसमें कोई वो हो रहा। अब वो अगर वो जो आरोप थे तो इतने दिन महीने जेल में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर क्लीन चिट होती ना तो वो फटाफट वो हो जाना था उनका।